दोस्तों, हर कोई रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखता है, जो कि एक ख्वाब ही रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि अगर इसे करोड़पति या अरबपति बनना है, तो इसी चक्कर में उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद तक पहुंच सके। मगर आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लकीस्ट लोगों से मिलवाएंगे जो बगैर मेहनत किए करोड़पति या अरबपति की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर आप भी ऐसे खुशकिस्मत या लकीस्ट लोगों को देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप भी ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन लोगों ने क्या किस्मत पाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर बलारत में रहने वाले एक गोल्ड माइनर की, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की वजह से ज़मीनों से चीज़ें तलाश करते थे और इसको जो चीज़ें मिलती उसको बेचकर वो गुजारा करता। लेकिन एक दिन वो इसी चक्कर में अपने मेटल डिटेक्टर पर ज़मीन पर घुमा रहा था। अचानक उसके मेटल डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया कि यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ मौजूद है। जब इसने ज़मीन को खोदा तो सिर्फ 2 फुट की खुदाई पर ही एक ऐसी चीज़ दिखी कि उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक सोने का टुकड़ा था। जैसे ही उसने ज़मीन को थोड़ा और खोदा तो वो सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि उसे मिलने वाली वो सबसे कीमती चीज़ थी, जो कि 5.5 किलो वज़नी था, जिसकी कीमत $2,50,000 यानी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए। इससे पहले भी वहाँ कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। फिर ये सोने के टुकड़े को बेचकर वो रातों रात करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं मिट्टी से भरे एक ऐसे बैग की जिसकी कीमत $18 लाख थी। दोस्तों, एक बार अमेरिका में एक रेस से बड़े रेयर बैग की नीलामी हो रही थी, जिसे नैन्सी कार्सन नामी रिच खातून ने $900 में ख़रीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि इस मिट्टी में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी इतनी ज़्यादा प्राइस है। फिर नैन्सी ने इस मिट्टी का सैंपल नासा स्पेस कंपनी को भेजा। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि यह चांद से लाई हुई मिट्टी है, जो कि नील आर्मस्ट्रांग लेके आए थे, लेकिन किसी तरह इसको गलती से नीलाम कर दिया गया और नासा ने वो मिट्टी नैन्सी को देने से इनकार कर दिया। जब ये मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने ये मुकदमा नैन्सी के हक़ में सुना दिया और बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए। यही वजह है कि नैन्सी को भी दुनिया की सब लकीस्ट पर्सन कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी व्हेल मछली की उल्टी को सुना है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल की उल्टी। एक दिन एक मछुआरे के समुद्र में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ते वक्त एक बदबूदार चीज़ मिली, जो कि व्हेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसको ऐसी कीमती चीज़ मिलेगी। दरअसल व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल इम्पोर्टेड परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एम्बरग्रीस भी कहते हैं। इस मछुआरों की किस्मत एक पल में बदल गई, क्योंकि इस उल्टी की कीमत तकरीबन $25 लाख थी, यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक माइनर यानी कानकुन की, जिसका नाम बॉबी था और वो पहाड़ों को तराश कर मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करता था और इन्होंने इस काम में 40 साल गुजार दिए। और फिर 1999 में जब उन्होंने इस काम में रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन कुछ छोटे बड़े पत्थरों को अपने साथ ले आया, जो कि उसकी यादगिरी थी। लेकिन एक दिन जब बॉबी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए उन पत्थरों को निकाल कर देख रहा था तो उसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो कि दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब उसने गौर से इसका मुशाहदा किया तो इसको पता चला कि ये एक आम पत्थर नहीं, बल्कि ये एक ओपल नामी ख़ास कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चोरों के डर से उसने 14 साल तक उसको अपने घर में ही महफूज किया। और फिर आखिरकार बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और सेल पर लगा दिया। इस ओपल का वज़न 306 कैरेट यानी 61 ग्राम था और फिर इसे लॉस वेगस $30 लाख यानी तकरीबन 46 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और फिर इस पत्थर को द रॉयल वन का नाम दिया गया। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि बॉबी ने आखिरकार इसे 14 साल तक अपने घर में ही क्यों छुपाए रखा। वो उस वक्त भी उसे बेचकर अमीर बन सकता था। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का पत्थर मिले तो आप उसको भी 14 साल तक छुपा कर रखेंगे या उसे वक्त सेल करके रातों रात अमीर बनेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अब चलते हैं एक किसान के खेतों की तरफ, जहां से मिला करोड़ों का खजाना। 1992 में जब इंग्लैंड का एक पीटर वाटलैंड नामी किसान खेतों में काम के दौरान हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफ़ी ढूंढने के बाद जब नहीं मिला तो वो अपना मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़े की डायरेक्शन को मालूम किया जाए, और आखिरकार कामयाबी हुई और हथौड़ा मिल गया। मगर मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि इस ज़मीन के नीचे भी कुछ मौजूद है। जब वहां खुदाई की गई तो वहां से बहुत बड़ा खजाना मिला, जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस खजाने में बहुत से कीमती सिक्के, सोना और रोमन के वक्त के 4वीं-5वीं सदी के बर्तन और दूसरी भी कई कीमती चीज़ें मिलीं। और बाद में इन तमाम चीज़ों को वहाँ के म्यूज़ियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया, और साथ ही में वो हथौड़ा भी रख लिया, जिसकी मदद से वो रियल ख़जाना मिला। और इस ख़जाने के बदले में उस किसान को 45 करोड़ रुपए दिए गए, और वो जिसकी वजह से वो किसान दिन में ही अमीर हो गया। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि कोई शख्स शराब की चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन के एक शख्स ब्राइम नामी शख्स ने एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और कई दहाइयों से बंद पड़ा था। इस घर को ख़रीदने के बाद जब घर की साफ़ सफाई का काम जारी था तो ब्राइम को घर की बेसमेंट से एक बॉक्स मिला जिसमें 13 विस्की की बोतलें मौजूद थीं, जो कि 1917 में बनाई गई थी और काफ़ी कीमती थी, और हर बोतल की कीमत $2 लाख थी। यानी तकरीबन 13 बोतलों की कीमत $26 लाख थी, जो कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ब्रायन ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर डाली। उसने इन सारी विस्की की बोतल को बेचने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर पी गया, मगर बाद में उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हसास टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।